आज के स्मैकडाउन के शो की शुरुआत नाया जैक्स और लिव मॉर्गन के सेगमेंट से होती है। नाया जैक्स आके बोलते हैं कि इस टाइम मेरे माइंड में सिर्फ एक ही चीज है और ये वुमेन्स क्राउन जूल चैंपियनशिप है। मुझे ये किसी भी हालत में चाहिए और मैं वो चीजें पा लेती हूँ जो मुझे चाहिए होती है। मैं क्वीन ऑफ द रिंग बनना चाहती थी और मैं बन गई। मैं वुमेन्स चैंपियन बनना चाहती थी, मैं वो भी बन गई। मेरे रास्ते में जो आता है मैं उसकी हालत खराब कर देती हूँ। यही चीज क्राउन जूल में लिव मॉर्गन तुम्हारे साथ होगी। मैं हिस्ट्री की पहली क्राउन जूल वुमेन्स चैंपियन के तौर पे बाहर आने वाली हूँ। तभी यहाँ वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियन लिव मॉर्गन इंटरफेयर करती हैं। लिव मॉर्गन आके बोलती है, नाया जैक्स तुमको लगता है कि तुम खास हो, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं बैकी लिंच को रिटायर करके हिस्ट्री की सबसे ग्रेटेस्ट चैंपियन बन चुकी हूँ। मेरे पास इस दुनिया के सबसे हैंडसम रेसलर हैं। हाँ, मैं क्राउन जूल में तुमको हराकर चैंपियन बनूंगी। मुझे पता है कि तुमको कैसे हराना है। जब लास्ट टाइम हम आमने सामने आए थे तो मेरी ही जीत हुई थी। मैं हिस्ट्री की पहली क्राउन जूल वुमेन्स चैंपियन बनूंगी। तभी यहाँ मनी इन द बैंक टिफनी स्ट्रैडॉन इंटरफेयर करती हैं। टिफनी स्ट्रैडॉन बोलती हैं कि तुम कितनी भी बहस कर सकती हो, लेकिन यह टिफी टाइम होगा। मैं कैश इन करके वुमेन्स चैंपियन बनूंगी। नाया जैक्स कहती हैं, तुम सही कह रही हो। टिफनी स्ट्रैडॉन बोलती हैं, नाया जैक्स तुम ज्यादा कंफर्टेबल हो रही हो मेरे को लेकर के, मैं तुम्हारे ऊपर भी कैश इन कर सकती हूँ। लिव मॉर्गन बोलते हैं, तुम अपनी दोस्त पर कैश इन करोगी। टिफनी स्ट्रैटमन बोलती है, क्राउन जूल में कैश इन करके मैं तुम दोनों में से किसी एक का टाइटल ले जाऊंगी। मॉर्गन कहती है, मेरा नहीं। टिफनी स्ट्रैटन कहती है, मॉर्गन अगर तुम्हारा टाइटल मैंने लिया तो क्या तुम्हारे पीछे खड़ा डॉम मेरा हो जाएगा। अबे मुझे समझ में ये नहीं आता, वुमेन्स को डॉम की इतनी क्या पड़ी है यार बे। डॉम सोच रहा होगा ऐसा हो जाए तो मेरी तो निकल पड़ेगी। लिव मॉर्गन कहती हैं कि तुम्हारी लाइफ वैसे ही बहुत डर्टी है। तभी टिफनी स्ट्रैटन लिव मॉर्गन पर अटैक कर देती हैं और उन्हें धक्का देकर के रिंग से बाहर कर देती हैं। इसके बाद हमें लिव मॉर्गन वर्सेस टिफनी स्ट्रैटन के बीच मैच दिखा। मैच शुरू होते ही लिव मॉर्गन ने डोमिनेट करा और रिंग साइड टिफनी स्ट्रैटन में मार दी। टिफनी स्ट्रैटन भी अच्छा पलटवार करती हैं। अब नाया जैक्स रेफरी से उलझती हैं। टिफी स्ट्रैटन मनी इन द बैंक से अटैक की कोशिश करती हैं मॉर्गन पे। मॉर्गन बचती हैं और उल्टा टिफनी स्ट्रैटन को रोल करके पिन करती हैं और मैच जीत ले जाती हैं। मैच के बाद टिफनी स्ट्रैटन ने लिव मॉर्गन पर अटैक करने की कोशिश करी। लिव मॉर्गन ने मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट से टिफनी स्ट्रैटन और नाया जैक्स दोनों पर अटैक करा। नाया जैक्स पलटवार करती हैं। उन्होंने लिव मॉर्गन, रकील रॉड्रिगेज और डोमिनिक मिस्टीरियो पर मनी इन द बैंक ब्रीफकेस से अटैक करा। नाया जैक्स ने लिव मॉर्गन को अपना फिनिशर एनालाइटर दिया। और मैं केविन ओवेंस एक वीडियो के थ्रू मैसेज देते हुए नजर आए। वो बोलते हैं कि मैं रैंडी ऑर्टन से नहीं लड़ना चाहता था, लेकिन फिर भी यह मैच होने वाला है। केविन ओवेंस कहते हैं कि क्राउन जूल में मैं और वो आमने सामने आने वाले हैं, ये रैंडी ऑर्टन की ही गलती होगी। अब हमें स्ट्रीट प्रॉफिट्स वर्सेस प्रीति तितली के बीच एक मैच दिखा। मैच शुरू होने से पहले ही प्रीति ने स्ट्रीट प्रॉफिट्स पर अटैक कर दिया। हालांकि इसके बाद मैच ऑफिशियल शुरू होता है। कंट्रोल प्रीति तितलियों पे होता है। वो बार बार टैग दे दे के फॉर्ड में मार दे रहे थे। फॉर्ड को उन्होंने अपनी साइड फंसा के रखा था। अब जैसे तैसे फॉर्ड डॉकिंस पे टैग देते हैं और वो दोनों में आके मार देते हैं। मोमेंटम अपनी साइड शिफ्ट करते हैं। ठीक ठाक मैच दिखा इन दोनों टीम्स के बीच में। इसके बाद बी फैम ने डिस्ट्रैक्ट करा और प्रीतियों पर अटैक करा और स्ट्रीट प्रॉफिट्स ने इस मैच को जीत लिया। अब बैक स्टेज स्टिफनी स्ट्रैटन ने नाया जैक्स को बताया कि मैं तुम पर कैश इन नहीं करने वाली हूं, वो तो सिर्फ मैंने लिव मॉर्गन के सामने ऐसा बोल दिया था। बैले और नयोमी वहां आती हैं, जहां से नयोमी और नाया जैक्स के बीच फ्यूचर में टाइटल मैच की हिंट मिलती है। अब हमें बैले नयोमी वर्सेस कैंडिस लेरे और इंडी हार्टवेल के बीच एक टैग टीम मैच दिखा। ठीक ठाक मैच दिखा इन वुमेन्स के बीच। शुरू में कैंडिस और इंडी हार्टवेल ने डोमिनेट किया और फिर मैच एंड में बैले और नयोमी ने जीत लिया। अब हमें रोमन रेंस का सेगमेंट दिखाई दिया। जिम्मी ऊसो आके बोलते हैं, बिग जिम और ओडीसी इन योर सिटी। रोमन रेंस मेरे ट्राइबल चीफ, हम साथ रहकर मजबूत होते हैं। मैं चाहता हूं कि आप एक बार मेरी सुने। मैं तुम्हारी जे ऊसो के साथ दुश्मनी खत्म होते हुए देखना चाहता हूं। मैंने अपने भाई के साथ अपनी दुश्मनी खत्म कर ली है। तुमसे भी यही कह रहा हूं, तुमको भी ये खत्म करना चाहिए। तुमको अपने भाइयों से दिक्कत खत्म करनी चाहिए। अगर हम मजबूत नहीं होंगे तो क्राउन जूल में सोलो सिकोआ के ब्लड लाइन के सामने ढेर हो जाएंगे। इसी वजह से मैं तुमको कहना चाहता हूं। रोमन रेंस उन्हें रोकते हैं और माइक मांगते हैं। हालांकि जे ऊसो की एंट्री होती है और वो रिंग में आते हैं। जे ऊसो आके बोलते हैं, मुझे एक चीज क्लियर करनी है, यह मैच सिर्फ सोलो सिकोआ से बदला लेने के लिए हो रहा है। उसने मुझसे मेरी चैंपियनशिप ली और फैमिली में काफी कुछ किया है उसने। ऑनेस्टली बताऊं तो मुझे रिंग में तुम्हारे सामने खड़े होने से पहले सोचना पड़ रहा है। मैं भूला नहीं हूं कि तुमने मेरे साथ कैसा बिहेव करा है। तुमने मुझे फिजिकल, इमोशनल और मेंटल काफी असॉल्ट किया है, डैमेज किया है तुमने। मैं फिर भी यहाँ खड़ा हुआ हूं क्योंकि फैमिली यही करती है।
हमारे पहले और बाद में आने वाले सभी लोगों को पता है कि फैमिली सबसे ऊपर आती है। इस बार तुम मुझे नहीं बताओगे कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं तुम्हारा राइट हैंड मैन नहीं हूं, कोई बड़ा नहीं है, हम तीनों बराबरी पर हैं, सेम लेवल पर हैं, एक साथ जैसे हम पहले रहते थे। अगर तुमने मेरे साथ थोड़ा भी पहले की तरह बिहेव करने की कोशिश करी तो मैं बाहर हो जाऊंगा। तुम भी ऐसा कर सकते हो। तुम मेरे भाई की तरह बिहेव करना, ट्राइबल चीफ की तरह नहीं। तुम क्या कहते हो? तुम साथ काम करना चाहते हो या नहीं? अब रोमन रेंस के हाथ में माइक होता है, रोमन रेंस बोलते हैं यीट। रोमन रेंस जे ऊसो की जो कंडीशंस थी उस पर मान जाते हैं। सब लोग एंजॉय करते हैं। जिम्मी ऊसो अपनी फिंगर ऊपर करते हैं, जे ऊसो भी अपनी फिंगर ऊपर करते हैं और रोमन रेंस भी अपनी फिंगर पुरानी स्टाइल में ऊपर करते हैं। और रियल ओजी ब्लड लाइन का यहाँ पे हमें रियूनियन होता हुआ दिखाई दिया और यहीं ये सेगमेंट एंड हो जाता है। अब हमें इयो स्काई वर्सेस लैश लेजेंड वर्सेस पाइपर निवेन वर्सेस बियांका ब्लेयर के बीच एक फैटल 4-वे मैच दिखा। मैच शुरू होते ही इन सभी आपस में भिड़ जाती हैं वुमेन्स। तगड़ा ब्रॉल दिखा इन सभी के बीच, जिसका जिस पे मौका लगा उसने उसमें मार दी। वहीं रिंग में तो एक्शन चल ही रहा था। रिंग के साइड खड़ी इन सभी की पार्टनर्स के बीच भी एक्शन देखने को मिला। जकारा ने चेल्सी में मार दी। इसके बाद जेट कार्बिल भी इसमें शामिल हो जाती हैं। बियांका ने लैश लेजेंड पर केवड़ी लगाया। इतनी देर में इयो स्काई ने बियांका ब्लेयर पर ओवर द मून शॉट लगा दिया। स्काई ने लैश को पिन किया और यहाँ मैच जीत लिया। अब सोलो सिकोआ एक वीडियो पैकेज के थ्रू दिखाई दिए। उनके पार्टनर भी उस वीडियो में खड़े हुए दिखाई दिए थे। सोलो सिकोआ रोमन रेंस और ऊसोस को टारगेट करते हैं। सोलो ने रोमन रेंस को धोखेबाज भी कहा। सोलो ने कहा कि जब जब रोमन को मेरी जरूरत पड़ी तब तब मैंने उसका साथ दिया, हर टाइम उसके साथ खड़ा रहा, और जब आज मुझे रोमन रेंस की जरूरत है तब रोमन रेंस मेरे खिलाफ खड़ा हुआ है। इसके बाद सोलो सिकोआ ने तीनों को क्राउन जूल में हराने का दावा भी करा। अब हमें मेन इवेंट में गंथर काइजर वर्सेस रैंडी ऑर्टन कॉडी रूड्स के बीच एक टैग टीम मैच दिखा। काइजर और कॉडी रूड्स मैच शुरू करते हैं। काइजर पीछे से कॉडी रूड्स पर अटैक कर देते हैं और उन पे कंट्रोल बनाते हैं। कॉडी रूड्स पलटवार की कोशिश करते दिखाई दिए, बट गंथर बार बार रेफरी से बच के उनको अटैक कर रहे थे। अब गंथर आते हैं, वो भी मार देते हैं। कॉडी रूड्स की हालत खराब करके रख देते हैं ये दोनों। कॉडी रूड्स को टैग देने ही नहीं दे रहे थे, बट फाइनली रैंडी ऑर्टन को टैग मिलता है और वो आके काइजर में मार देते हैं। गंथर आते हैं, वो रैंडी ऑर्टन उनको भी ड्रिपिंग डीडीटी देते हैं। उसके बाद रैंडी ऑर्टन ने आरक्यू की कोशिश करी, बट वो कनेक्ट नहीं हो पाई। अब कॉडी रूड्स आके काइजर को कॉडी कटर देते हैं। क्रॉस रोड देने वाले थे तो गंथर आते हैं, कॉडी रूड्स बचते हैं और रैंडी ऑर्टन आरक्यू दे देते हैं गंथर को, और काइजर को क्रॉस रोड दे के कॉडी रूड्स यहाँ मैच जीत लेते हैं। मैच के ठीक बाद केविन ओवेंस पीछे से आके रैंडी ऑर्टन पे चेयर से अटैक करते हैं। वहीं गंथर कॉडी रूड्स पे स्लीपर होल्ड लगा देते हैं। ऑफिशियल आ जाते हैं, बट गंथर कॉडी रूड्स को छोड़ते ही नहीं है। यहीं आज स्मैकडाउन का एपिसोड एंड हो जाता है। आज का शो टेप था क्योंकि सुपरस्टार क्राउन जूल के लिए सऊदी अरेबिया में है। वहीं शो के मेन इवेंट में कॉडी रूड्स रैंडी ऑर्टन की जीत हुई, बट मैच के बाद दोनों के क्राउन जूल के अपोनेंट्स ने आके उन दोनों पर बुरी तरह से अटैक करा। वहीं रोमन रेंस, जिम्मी ऊसो, जे ऊसो साथ आ चुके हैं। जे ऊसो कंडीशंस पे साथ आए हैं। वो पहले की तरह रोमन रेंस को ट्राइबल चीफ नहीं मानेंगे, ना उनके ऑर्डर को फॉलो करेंगे, और जिसपे रोमन रेंस एग्री भी हो चुके हैं। अब क्राउन जूल में क्या देखने को मिलता है ये तो खैर रात तक का इंतजार करना पड़ेगा। वीडियो यहाँ तक देखिए, पसंद आई तो लाइक करें, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।